स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो बायोलॉजी क्लासेस है उसमें हमने लिंग सहलग्न वंशागतिकी के बारे में बताया है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 23 जोड़ी। उसमें से 22 जोड़ी जो होते हैं वो कहलाते हैं दैहिक गुणसूत्र, जिन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम्स, और 23वीं जोड़ी जो होती है वो कहलाती है लिंग गुणसूत्र। और लिंग गुणसूत्र पर ही इन ये जो जीन्स होते हैं इन लिंग सहलग्न रोगों के पाए जाते हैं। आप देखिए, लिंग सहलग्न वंशागतिकी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ये जो है इसकी खोज सर्वप्रथम टीएच मॉर्गन नामक साइंटिस्ट ने की थी। किसमें की थी? ड्रोसोफिला मक्खी में। लिंग और जो लिंग सहलग्न जीन जो होते हैं जो इनके ऊपर पाए जाते हैं 23वीं जोड़ी के ऊपर, मतलब लिंग गुणसूत्र के ऊपर, उन्हें कहते हैं लिंग सहलग्न जीन। इनकी खोज टीएच मॉर्गन ने की, ड्रोसोफिला मक्खी में की। आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। क्या अर्थ होता है इसका? लिंग सहलग्न वंशागतिकी का नाम से भी समझिए आप, लिंग सहलग्न जीन मतलब लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले जीन, उनकी वंशागतिकी होना, मतलब वो पेरेंट्स से संतानों में जाना और संतानों से उनकी संतानों में जाना, उन्हें कहते हैं लिंग सहलग्न वंशागतिकी। तो ऐसी वंशागतिकी जो है वो क्या होती है? देखिए आप, प्राणियों में आनुवंशिक लक्षणों की वंशागतिकी, जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, जो हेरिडिटी लक्षण होते हैं, उनके लिंग से संबंधित होती है। किससे? जो लिंग होता है हमारा नर और मादा में, इस प्रकार के लक्षणों को लिंग सहलग्न लक्षण, जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और लिंग गुणसूत्रों के साथ जाते हैं, उन्हें कहते हैं लिंग सहलग्न लक्षण, और उनकी वंशागतिकी को कहते हैं लिंग सहलग्न वंशागतिकी। मतलब ऐसी वंशागतिकी, ऐसे जीन्स की वंशागतिकी जो हमारी 23वीं जोड़ी, जो कि हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, उनके साथ अटैच होकर जीन्स का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना लिंग सहलग्न वंशागतिकी कहलाता है। विशेषता क्या होती है इसकी? लिंग गुणसूत्र ही मुख्यतः लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। आपको बताया मैंने कि 22 जोड़ी नहीं, जो 23वीं जोड़ी होती है वही लिंग गुणसूत्र होता है, और वह लिंग गुणसूत्र ही लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है कि नर या मादा। इसमें कुछ कायिक लक्षणों के जीन्स होते हैं। इनमें क्या होता है? कुछ कायिक लक्षणों के जीन्स भी पाए जाते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशावत होते हैं, ये कहलाते हैं लिंग सहलग्न जीन। अब लिंग सहलग्न जीन जो होते हैं, आप देखिएगा, ये सबसे मुख्य बात है कि ये लिंग सहलग्न जीन जो होते हैं वो एक्स गुणसूत्र में स्थित होते हैं। वाई जो होता है गुणसूत्र, उसमें इस जीन का कोई विकल्पी या कोई एलील नहीं होता है। मतलब जो लिंग सहलग्न वंशागतिकी है उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? एक्स गुणसूत्र का, क्योंकि एक्स और वाई दोनों में से जो लिंग सहलग्न रोग के जो जीन होते हैं वो एक्स के ऊपर होते हैं, वाई के ऊपर जो है इसका कोई एलील नहीं पाया जाता। अब ये जो लिंग सहलग्न रोग है कौन कौन से है, मैं आपको बताना चाहूंगी। वर्णांधता, मुख्य रूप से वर्णांधता, हीमोफीलिया, और भी होते हैं, रतौंधी, निकट दृष्टि दोष है ना, ग्लूकोमा वगैरह सब होते हैं, लेकिन मेन आप ध्यान रखिए वर्णांधता और हीमोफीलिया। ये ऐसे आनुवंशिक रोग हैं कि ये जो होते हैं मुख्य रूप से पुरुषों में पाए जाते हैं, स्त्रियां इसकी वाहक होती है। अब ये जो वर्णांधता है इसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इसका संधि विच्छेद करेंगे, वर्णांधता वर्ण के प्रति अंधापन, कलर मतलब लाल और हरे, ऐसा व्यक्ति जो लाल और हरे कलर के बीच में भेद नहीं कर पाता, अंतर नहीं कर पाता, उसको कहते हैं वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति। कौन कौन किसको दिक्कत होती है ऐसे रोग हो जाते हैं? तो चित्रकार को, पेंटर को, वाहन चालक को, इनको लाल हरे में अंतर नहीं दिखाई देता है। तो जिनको ये डिसीज हो जाती है ना, उनको गाड़ी चलाने में, पेंटर को पेंटिंग करने में, चित्रकार को चित्रकारी करने में समस्याएं आती है। तो ये आनुवंशिक रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुंचता जाता है। हीमोफीलिया रॉयल डिसीज कहलाती है, शाही बीमारी के नाम से। क्यों शाही बीमारी के नाम से कहलाती है? कि ब्रिटेन की जो महारानी थी विक्टोरिया, उनको ये रोग हुआ था, और उनको जब ये रोग हुआ तो ये प्रसिद्ध था, इस प्रसिद्धि फैल गई उनकी कि महारानी विक्टोरिया को रोग हुआ। और उस समय ब्रिटेन में क्या हुआ कि जब उनके पुत्र को ये रोग हुआ तो पुत्र की तो मृत्यु हो गई, और पुत्रियों का जब विवाह अन्य देश के राजकुमारों के साथ हुआ तो क्या हुआ कि उस अन्य देशों में भी ये बीमारी बहुत मात्रा में फैल गई। तो सब तरह की बीमारी उस समय बहुत अधिक मात्रा में फैली थी, और इसके कारण क्या हुआ? ये हीमोफीलिया बीमारी क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें यदि चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है।
कभी कभी क्या होता है इसमें कि चोट लगी तो बाहर जैसे ही रक्त निकलेगा तो बाहर आने पर रक्त का थक्का नहीं जमता, 24 घंटे के अंदर व्यक्ति की कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। तो इस तरह की जो एक डिसीज है हीमोफीलिया, इसको रॉयल डिसीज के नाम से भी जाना जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, शाही बीमारी कहते हैं हिंदी में। और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया जो थी उनको ये डिसीज थी, और इसमें 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस भी मनाया जाता है। तो इसमें कभी कभी इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है जिसके कारण स्वेलिंग आ जाती है ना। तो जैसे हमारे खुद के हमारे मंदसौर के विद्यालय में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 यहाँ के विद्यालय में भी एक मेरी क्लास में इस तरह का स्टूडेंट्स है जिसको हीमोफीलिया की डिसीज है और उसको इंटरनली होती है, तो उसके पैर में स्वेलिंग आ जाती है। तो ये रतौंधी, निकट दृष्टि दोष, ये सारी बीमारियां जो है ये लिंग संलग्न रोग कहलाते हैं। और ये हमारे लिंग गुणसूत्र, जो अंतिम गुणसूत्र होता है 23वीं जोड़ी, उसके साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। और मुख्य रूप से इसके लिए उत्तरदायी जीन जो होता है एक्स। अब इसको किस तरह से आपको, इसके लिए कुछ संकेत है, इसको कुछ ट्रिक से आप याद रखें। कुछ संकेत है, वो संकेत मैं आपको बता रही हूँ, आप इनको याद रखें। तो इसमें आप देखिए संकेतों को कि किस प्रकार से याद रखना है। देखिए ये 5 यदि संकेत आपने याद रख लिए तो आप इसको बहुत अच्छे से इसको बना पाएंगे। इसका जो फ्लो चार्ट है वो आप बना लेंगे। दूसरा, इसको मैथ्स जैसे इसमें आपको नंबर मिलते हैं और 10th क्लास 12th क्लास दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। 12th में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10th में शायद शॉर्ट में होगा। तो आप इसमें देखिए सामान्य स्त्री, इस गुणसूत्र हमेशा जोड़े में होते हैं, तो सामान्य स्त्री के लिए लिखना है एक्स एक्स, सामान्य पुरुष के लिए लिखना है एक्स वाई। आपको पता है मैंने लिंग निर्धारण बताया है, लिंग निर्धारण में आपको बता चुकी हूं मैं कि जो स्त्री सामान्य होती है उसमें गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स, गुणसूत्र हमेशा जोड़े में होते हैं, सामान्य पुरुष में एक्स वाई। अब तीसरी कंडीशन है वाहक स्त्री। वाहक स्त्री का अर्थ ये होता है, वाहक का अर्थ होता है कैरियर, मतलब कैरियर मतलब ले जाने वाला। जैसे आपने साइकिल के पीछे कैरियर देखा होगा, वो क्या करता है, हमारे बैग को लेकर जाता है, हमारे सामान को लेकर जाता है। ऐसे ही ये वाहक स्त्री, वाहक स्त्री कभी भी खुद रोग से पीड़ित नहीं होगी, ग्रसित नहीं होगी, लेकिन वो खुद क्या करेगी, अपने द्वारा किसी दूसरे में मतलब अपनी संतान में उस रोग को पहुंचाने का काम करती है। खुद ग्रसित नहीं है, खुद तो कैसी सामान्य है, लेकिन दूसरी अपनी पीढ़ी में रोग को पहुंचाने का काम करती है। अब जैसे ही वाहक स्त्री शब्द आता है तो आपको क्या करना है, इस एक एक्स क्रोमोसोम पर, ये देखिए एक एक्स तो कैसा रहेगा सामान्य, और एक एक्स पर आपको ऐसा गोला बनाना है। ये गोला बना दिया मैंने, आप देखिए यहाँ पर, मतलब ये एक्स पर इसके जीन्स आ गए रोग के। कौन से रोग, लिंग संलग्न रोग के। तो ये स्त्री वाहक हो गई। और यदि ग्रसित स्त्री, ग्रसित मतलब 2 एक्स, स्त्रियों के पास दोनों एक्स होते हैं, वाई होता नहीं है। यदि दोनों एक्स पर हम गोला बना दें, ऐसे हमको सर्कल बनाना है, ये दोनों पे हमने सर्कल बना दिया, तो ये स्त्री कहलाएगी ग्रसित स्त्री। मतलब अब इसमें बचने की कोई उम्मीद नहीं है, ये उस रोग से पूरी तरह से प्रभावित होगी, है ना, क्योंकि दोनों एक्स जो है उनपे इसके जीन्स आ गए हैं और एक्स पे ही आते हैं। एक एक्स पे आया तो वो वाहक कहलाएगी, ग्रसित नहीं होगी। लेकिन दोनों एक्स पे यदि इसके जीन्स आ गए इस बीमारी के, तो ये ग्रसित हो जाएगी। पुरुष, ग्रसित पुरुष, सामान्य पुरुष बता दिया मैंने एक्स वाई। अब ग्रसित पुरुष में क्या हो रहा है, एक एक्स है एक वाई है। वाई पे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वाई जो होता है उस गुणसूत्र में इस जीन का कोई विकल्प ही नहीं होता है। वाई में इन रोग के कोई जीन नहीं पाए जाते, कोई कारक नहीं पाए जाते। अब पुरुष के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है और यदि इस एक्स पर इसके जीन आ गए, इस रोग के कारक आ गए, जैसे ही एक्स पे आया तो ये पुरुष ग्रसित हो जाएगा। सामान्य से क्या बन जाएगा, ग्रसित। पुरुष कभी भी वाहक नहीं होते, इस लाइन को ध्यान रखना। वो या तो सामान्य होते हैं या फिर सीधे ग्रसित होते हैं। यहाँ ग्रसित का अर्थ है हीमोफिलिक पुरुष या वर्णांध पुरुष। हीमोफिलिक या वर्णांध मतलब इनको कोई ना कोई बीमारी है। ग्रसित कह सकते हैं, पीड़ित कह सकते हैं, हीमोफिलिक कह सकते हैं या वर्णांध कह सकते हैं। तो आपको ये 5 चीजें ध्यान रखना है। हमारा हमेशा जो है ये फ्लो चार्ट सही बनेगा। सामान्य स्त्री के लिए एक्स एक्स, सामान्य पुरुष के लिए एक्स वाई, वाहक स्त्री के लिए एक्स एक्स और एक एक्स पर गोला सर्कल, ग्रसित स्त्री के लिए दोनों पर सर्कल और ग्रसित पुरुष के लिए एक एक्स पर सर्कल। वाई पे कभी नहीं बनाना क्योंकि वाई पे इसके जीन्स नहीं आते। ये तो हो गई बात।
अब एक जो सूत्र है, मैंने आपको एक सूत्र बताया हुआ है, इस सूत्र को आप जरूर ध्यान रखें तो आपका चार्ट गलत नहीं बनेगा, है ना। मैंने आपको लिंग निर्धारण वाली जो मेरी वीडियो उससे बताया कि 1+2 गुणित 3 और 1+2 गुणित 4, ये आप याद रख के और चार्ट बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी गलत होने की संभावना नहीं है और पूरे मैथ्स जैसे मार्क्स मिलेंगे। अब आप देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे आता है, इसका मैथ्स टाइप क्वेश्चन आता है। क्या आता है? एक सामान्य स्त्री का विवाह यदि एक ग्रसित पुरुष से कर दिया जाए तो होने वाली संतानों की संतति कैसी होगी? रेखा चित्र के माध्यम से समझाइए। अब कौन सी भी कंडीशन हो सकती है, देखो मैं आपको इसमें कंडीशन बताती हूँ। सामान्य स्त्री का विवाह ग्रसित पुरुष के साथ, और इधर सामान्य पुरुष का विवाह वाहक स्त्री के साथ, सामान्य पुरुष का विवाह ग्रसित स्त्री के साथ, बहुत सारी कंडीशन बन सकती है। अब मैं आपको यहाँ एक कंडीशंस बता रही हूँ, आप स्वयं अपने नोटबुक में इसको अलग अलग कंडीशंस लेकर बनाकर देखिएगा। एक कंडीशन मैंने यहाँ बताई आपको, हम यहाँ लिख रहे हैं सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री। अब कई किताबों में क्या दिया हुआ है कि जैसे सामान्य रोग बताया है कि वाहक स्त्री है और सामान्य पुरुष है और वाहक स्त्री, या फिर हम यहाँ पर आपको किसी रोग के द्वारा बता दें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने किसी रोग का नाम लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पर हीमोफिलिक पुरुष, ये हम यहाँ लिख रहे हैं हीमोफिलिक पुरुष, ठीक है। ये हीमोफिलिक पुरुष हो गया, मतलब इसको किसी न किसी प्रकार की डिसीज है। अब हीमोफिलिक पुरुष है तो हीमोफिलिक पुरुष के लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले एक सर्कल बनाना है, बड़ा एक गोला इधर भी बना दिया, इधर भी बना दिया। अब किन्हीं किन्हीं किताबों में क्या दिया है? पुरुष के लिए हम क्या लिखते हैं? XY, ठीक है। स्त्री के लिए हम क्या लिखते हैं? XX, ये हम पहले लिख दें। अब किन्हीं किताबों में क्या है कि जैसे हीमोफिलिक है तो यहाँ पे इस X के ऊपर H बताया हुआ है। अगर यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस है, वर्णांधता पूछा है, तो यहाँ पर लिख देंगे C। कई बार बच्चे इससे कंफ्यूज होते हैं। किसी बुक में मैंने देखा था या मैंने ही इसको जो है किया है कि इस तरीके से आप करें तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। हीमोफिलिक पुरुष है तो हमको क्या करना है? इस हीमोफिलिक पुरुष के लिए हम यहाँ पर ये जो X है, इस X के ऊपर एक गोला बना देंगे। ये हमने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया। जो संकेत हमने यहाँ लिखा था कि यदि पुरुष कैसा है? ग्रसित है, तो हम उसके ऊपर एक गोला बनाएंगे, ये बना दिया हमने। स्त्री हमारी वाहक है। अब वाहक स्त्री मैंने आपको यहाँ बताया है, वाहक स्त्री मतलब एक सर्कल पे गोला, तो हम यहाँ पर एक सर्कल पे एक गोला बनाएंगे, ये वाहक हो गई। अब यहाँ देखिए, इससे दो प्रकार के यहाँ पे युग्मक बनेंगे। कौन कौन से दो युग्मक बनेंगे? यहाँ पर एक युग्मक बनेगा X, एक बनेगा Y, और X के ऊपर ये गोला बनेगा। ये जरूर ध्यान रखें कि बाहर बड़ा बनाए एक सर्कल, डायरेक्ट ये नहीं बनाए, पहले एक बाहर बनाए, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और यहाँ पे एक X सामान्य और ये X के ऊपर यहाँ पे आएगा सर्कल। ये आपके सामने स्पष्ट हो गया। ये हमारे यहाँ पे युग्मक बन गए, इनको हम कहते हैं गैमेट्स। तो इतने तरह के गैमेट्स बने। हीमोफिलिक पुरुष था, पुरुष हीमोफिलिक है इसलिए एक X पर जीन आए हैं इसके, इसलिए सर्कल आएगा। Y तो कुछ नहीं होगा। स्त्री वाहक है, अगर ग्रसित होती तो दोनों पे सर्कल आते, सामान्य होती तो दोनों X खाली होते, और वाहक है इसलिए एक पे सर्कल आया। अब इससे गैमेट्स बने, एक X कैसा सर्कल वाला, Y सामान्य, XX में एक X बिल्कुल ब्लैंक और एक पर सर्कल। अब देखिए इनका क्रॉस होगा, तो क्रॉस करते समय यहाँ पे सबसे पहले लिख ले 1, यहाँ पे लिख ले 2, यहाँ पे लिख ले 3 और यहाँ पे लिख ले 4। अब मैंने आपको बताया कि 1 2 का पहले 3 से क्रॉस करना है, तो 1 2 का 3 से क्रॉस करने के लिए क्या करें? एक लाइन यहाँ खींचें सबसे पहले, और फिर इस 3 से इसको क्रॉस करवाना है, तो यहाँ लेकर आए, ये यहाँ लाए हम। यहाँ लाने के बाद में हमको यहाँ पर लिखना है x, और एक X पे हम यहाँ पे बनाएंगे सर्कल, और फिर उसके बाद में एक बना देंगे बड़ा गोला। ये हमने यहाँ पे बड़ा गोला बना दिया। फिर उसके बाद में तुरंत लिख देंगे क्या बन रहा है। अब आपको यहाँ से कंडीशन पता होना चाहिए कि एक X पे गोला है, मतलब क्या बनेगा ये, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाहक पुत्री। ये बनी वाहक पुत्री, इसको कहेंगे वाहक पुत्री। ये वाहक पुत्री बन गई। अब हमको करना है 1 + 2 गुणित 3, 1 + 2 गुणित 3, तो पहले का तो हमने 3 से कर दिया, अब दूसरे का फिर 3 से करना है। तो एकदम बराबर में नहीं करें, लेवल में थोड़ा सा ऊंचा करें, ये यहीं पे करने, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा।
इसको इसके साथ लेकर आए, क्रॉस करें और यहाँ पे सर्कल बनाएं। सर्कल बनाने के बाद में यहाँ पे लिखें एक्स वाई। एक्स वाई मतलब आपको पता होना चाहिए सामान्य पुत्र, तो हम यहाँ लिखेंगे सामान्य पुत्र। ये सामान्य पुत्र बना, दोनों यहाँ तक क्लियर हो गए। अब देखिए 1 + 2 × 4, अब 1 + 2 × 4 करना है, तो हम इस 1 वाली लाइन को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे और हमको इस 4 से क्रॉस करवाना है। तो हमने इस 4 से क्रॉस करवाया, तो यहाँ पे देखिए अब क्या बन रहा है, x गोला बना दीजिए। सबसे पहले गोला बनाने के बाद x, फिर ये x और दोनों x, ये x और ये x दोनों के ऊपर सर्कल है। तो देखिए आप इसके ऊपर भी सर्कल बनाया, इसके ऊपर भी सर्कल बनाया, दोनों के ऊपर सर्कल है। तो देखिए इस तरीके से हो गई ग्रसित। तो यहाँ पे देखिए आप ये स्त्री हो गई ग्रसित स्त्री, हम यहाँ लिखेंगे ग्रसित स्त्री। ये स्त्री हमारी ग्रसित मतलब उस रोग से पीड़ित है, ये ग्रसित स्त्री हुई। और यहाँ पे फिर हमको 1 + 2 × 4 करना है, 3 से कर दिया हमने। अब ये 1 + 2 × 4, तो 1 + 2 × 4 मतलब इसका हमने 3 से तो कर दिया, 4 इससे तो कर दिया, इसका अब 2 का हम 4 से करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए इसको हमने यहाँ ले गए थोड़ा सा ऊपर और यहाँ पे, और इसको मिलाया, तो ये यहाँ आएगा x y, और y के ऊपर क्या, x के ऊपर क्या आएगा सर्कल, और फिर एक हमने ये यहाँ पे बड़ा बना दिया सर्कल। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक x पे गोला है, मतलब ये कौन सा है ग्रसित पुरुष। तो यहाँ हम लिखेंगे ग्रसित पुरुष, ये ग्रसित पुरुष या पुत्र, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे पुत्र। और यहाँ पे भी हम स्त्री की जगह लिखते हैं पुत्री, क्योंकि ये जो संतानें है ना, ये पुत्र और पुत्री ही लिखी जाएगी, तो ये पुत्री। अब आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने लिया हीमोफिलिक पुरुष, मतलब पुरुष कैसा था जिसको ये बीमारी थी हीमोफीलिया की, जिसमें कि अभी बताया मैंने हीमोफीलिया बीमारी क्या होती है, जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता विटामिन के की कमी के कारण, प्रोथ्रोम्बिन के कारण, प्रोटीन की कमी के कारण। तो ये हीमोफिलिक पुरुष है। इसका विवाह यदि वाहक स्त्री से कर दिया गया, मतलब स्त्री ऐसी है जो खुद बीमार नहीं है, उसको कोई रोग नहीं है, लेकिन वो अगली पीढ़ी में पहुंचाने का काम करेगी, तो इससे किया, तो वाहक है, इसने एक पे सर्कल बनाया। अब इससे 2 गैमेट बने, एक गैमेट बना x जिसके ऊपर इस जीन के कारक है और इस रोग के कारक है, और y ये बिना सर्कल वाला, क्योंकि y पे इसके जीन आते ही नहीं है। वाहक स्त्री में एक x सामान्य है, अगर दोनों पे हो जाता तो ये पीड़ित हो जाती, तो एक x सामान्य और दूसरे पे सर्कल है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है, क्रॉस करना है। तो क्रॉस करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करो, 1 + 2 × 3 और 1 + 2 × 4। पहले इन दोनों का 3 से क्रॉस करवाओ, तो इसका मैंने इस 3 से क्रॉस करवाया तो ये बना, इसका मैंने इस 3 से क्रॉस करवाया तो ये बना, फिर 1 + 2 का मैंने क्रॉस करवाया 4 से, तो पहले 1 का क्रॉस 4 से करवाया मैंने, तो ये यहाँ पे ये बना, और फिर 2 का क्रॉस मैंने 4 से करवाया तो यहाँ पे ये बनी। अब देखिए आप ये क्या बन रहा है, x बना, तो एक x पे सर्कल आया, मतलब सर्कल वाला एक सर्कल आया है, मतलब ये वाहक पुत्री है, ठीक है ना। फिर x y सामान्य, मतलब सामान्य पुत्र। फिर उसके बाद में यहाँ पे बन रहा है x दोनों सर्कल वाले, मतलब ग्रसित पुत्री, और एक x सर्कल वाला मतलब ग्रसित पुत्र। अब यहाँ पे क्या अर्थ निकल रहा है आप देखिए, कि पुरुष जो था वो बीमारी से पीड़ित था, स्त्री पीड़ित नहीं थी, वाहक थी, लेकिन संतानों की जो है आगे क्या संभावना बनती है, ये 25-25% है। इसको कहते हैं 100 में से 25%, ये 25%, ये भी 25% है ना, ये भी 25% और ये भी 25%। कहने का मतलब ये है कि इतना चांसेस है कि कोई सा भी बन सकता है। अब देखो यहाँ पे वाहक से वाहक पुत्री पैदा हो सकती है, जन्म ले सकती है, सामान्य पुत्र भी बन सकता है। देखो पुरुष के साथ है यहाँ पे पीड़ित, लेकिन फिर भी संभावना है कि पुरुष मतलब पुत्र जो होगा वो सामान्य भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो बीमारी से ग्रस्त ही हो, उसको ये हीमोफीलिया रोग ही हो, तो ये भी संभावना है। इस पुत्री ग्रसित पुत्री। अब यहाँ पे वाहक है, मैंने कहा था ना वाहक का अर्थ क्या होता है,
जो खुद पीड़ित नहीं होती है लेकिन अगली पीढ़ी में संतानों में रोग पहुंचाने का काम करती है। तो देखो यहाँ पे पुत्री ग्रसित भी हो सकती है, मतलब इस रोग से पीड़ित, और एक जो है ग्रसित पुत्र भी ग्रसित हो सकता है। तो ये इतनी सारी कंडीशंस हो सकती है। तो ये आपको क्या करना है, ये एक है। अब आपको ऐसे ही चार्ट बनाना है, जैसे आप होमवर्क में करें तो आपको करना है, यहाँ पे मैंने सामान्य स्त्री ग्रसित पुरुष ये लेके बना सकते हैं। फिर आपको बनाना है यहाँ पे सामान्य पुरुष वाहक स्त्री का विवाह कर दिया जाए तो होने वाली संतान कैसे होगी, या सामान्य पुरुष ग्रसित स्त्री का विवाह कर दिया जाए तो होने वाली संतान कैसे होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपने लिया है यहाँ पे सामान्य स्त्री तो आप इसकी जगह यहाँ लिख दें XX, और यदि आपने यहाँ पे ले लिया है ग्रसित पुरुष तो आपको यही लिखना है। मैं ग्रसित बोलूं चाहे हीमोफिलिक बोलूं चाहे वर्ण, एग्जाम में ग्रसित पुरुष के नाम से भी आ सकता है या फिर नाम दे देंगे डिसीज का, हीमोफिलिक पुरुष, वर्णांध पुरुष नाम भी दे सकते हैं। तो आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और बस आप ये 5 एग्जाम में क्या करें, जाने के बाद सबसे पहले जब आपको पेपर जैसे मिल जाता है और हल करने का टाइम रहता है, और यदि इस तरह का जैसे ही स्टार्ट होता है इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है ये वाला, तो आप सबसे पहले ये चीज लिख लें पेपर के पीछे या कॉपी के पीछे वाले पेज पे। तो क्या होता है बाद में हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कई बार दिमाग से हमारे निकल जाता है। तो ये चीज लिख लेंगे ना, और ये वाला तो याद ही है आपको, तो आपको ये बनाने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। तो इन कंडीशंस को ध्यान रखें। तो ये 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिंग संलग्न वंशागतिकी, और इसके अंतर्गत लिंग संलग्न रोग, वर्णांधता और हीमोफीलिया। ओके, थैंक यू। वीडियो पसंद